दिया गया है, जिसमें रेलवे का जो मुआवजा है वो उचित दर से नहीं लगाया गया है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ में हैं माननीय संतदेव चौहान। संतदेव चौहान जी एक ऐसी शख्सियत हैं एम्स हॉस्पिटल के पूर्वांचल के लोगों की वो सेवा करते हैं जो यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं, चाहे वो एमएलए हो और चाहे वो सांसद हो। इतनी बड़ी सेवा करते हैं और बराबर हित की जनहित की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो एम्स का हॉस्पिटल हो, कर्मचारियों का मैटर हो, चाहे अपने गांव के आपके रेलवे का मैटर हो। रेलवे विभाग ने जो जमीन अधिग्रहण किया है उस अधिकृत जमीन की कीमत एकदम नॉर्मल है, जो एक नाइंसाफ है। तब हमारे माननीय संतदेव चौहान जी को जब पता चला तो आप दिल्ली से चल के आए और इस लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधे ये गांव के सभी लोग, ये प्रधान जी है सामने, ये सब लोग लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से जो आश्वासन इन्होंने अपने ग्रामवासियों को लिए दिया है, उचित मुआवजा, सही मुआवजा देश की सरकार को देना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि संतदेव चौहान जी से आप बात करिए। पत्रकार साथियों, मैं संतदेव चौहान ग्राम बहादुरपुर का रहने वाला हूँ, जिला मऊ है अपना। और जो दोहरी घाट से और शाहजनवा तक रेल लाइन बन रही है, उसी संदर्भ में आज हम सब लोग माननीय डीएम साहब के पास आए हैं, क्योंकि हम लोग को जो मुआवजा मिल रहा है वो उचित नहीं है, बहुत कम मिल रहा है। इसलिए हमने माननीय डीएम सिंह को एक ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम देखेंगे कमेटी बैठा कर कि जितना मुआवजा आप लोगों का उचित बनेगा उसको दिलवाया जाएगा। तो किसी एक गांव का मैटर है कि पूरा जितना है? नहीं, बहादुरपुर और बुढ़ावर 2 गांव हमारे हैं जो उसमें ज़मीनें जा रही हैं। बुढ़ावर जा रहा है और बहादुरपुर। तो ये बस बुढ़ावर और बहादुरपुर का ही मतलब मुआवजा कम मिला है कि सारे? नहीं, हम सारे लोगों का अभी मऊ जिले में केवल हम लोगों का जो दोहरी घाट से रेल जा रही है शुरू हुआ है, वहाँ पे 2 ही गाँव आ रहे हैं, बहादुरपुर और बुढ़ावर। और आप लोग जैसे आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग को मुआवजा कम मिल रहा है? और लेखपाल के माध्यम से, लेखपाल पिछले हफ्ते लगे हुए हैं, अपने बैंक किताब मांग रहे हैं और तो हम लोगों ने SLO ऑफिस से मुआवजा बस मऊ जिले में कम मिल रहा है और उधर जो गोरखपुर जिला है उसमें सही मिल रहा है, कम मिल रहा है? कम मिल रहा है। नहीं, गोरखपुर का हम अभी पता नहीं लगाया है। अब आप लोग चाहते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो 4 गुना सरकार देती है मुआवजा सर्किल रेट का, वो हम लोग को 4 गुना मिलना चाहिए। हमारे यहाँ सर्किल रेट जो है 8,000 रुपया है, इस हिसाब से हमारा 8 लाख रुपया बन रहा है एक बिस्से का, तो कम से कम हम लोग को 35-36 लाख रुपये पर बिस्सा चाहिए। नहीं सुनवाई तब क्या होगा? नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। माननीय योगी से आग्रह कर डीएम साहब के थ्रू हम माननीय योगी से, प्रधानमंत्री से, हम बेचारे जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, क्योंकि हमने तो अभी जमीन ली नहीं है, ये बाप दादाओं के ज़माने से वो ज़मीन है जिसका आज वर्तमान टाइम कीमत कम से कम खुद 20 लाख रुपया है, जिसका निकल जाएगा बहादुरपुर में कोई ज़मीनें नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग को न्याय दे ताकि हम लोगों को और हाई कोर्ट और कोर्ट में न जाना पड़े। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आपके साथ तमाम संगठन हैं, बहुत बड़े संगठन आपके पास हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ, हिंदू जागरण समिति राष्ट्रीय प्रवक्ता में हूँ। और निश्चित तौर से लड़ाई लड़ी जाएगी और जीतेंगे भी हम लोग, क्योंकि जहाँ संतदेव चौहान है वही संत है, संत सत्य है और सत्य की हमेशा जीत होती है। ये दावे के साथ नहीं बताता हूँ आपको। ठीक है।